हेलो स्टूडेंट, प्राइम मोटिवेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं किरण विश्वकर्मा, आपकी हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का सेकंड चैप्टर पार्ट 2। अभी हमने पढ़ा था पार्ट 1, तो आपकी पढ़ाई हो चुकी है। पार्ट 1 आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, उसकी एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से कर ली, क्वेश्चन आंसर आपने लर्न कर लिया। अब देखेंगे पार्ट 2, व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता मीन्स है हर किसी के सुख दुख के अच्छे अंतःकरण में भागीदार बने रहना। अब देखेंगे यहाँ चित्र दिया गया है। इसमें स्कूल का वार्षिक उत्सव हो रहा है। एक छात्र है नवयुवक, उसका नाम है तरुण, जो अपने स्पीच दे रहा है, मतलब कुछ बोल रहा है। देखेंगे एक साहित्य सभा में एक तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ था, मतलब वो भाषण दे रहा था। उसका भाषण जमा नहीं, वह घबरा गया। श्रोताओं ने तालियां पीटी। 10-5 वाक्य कहने के बाद उसे बैठ जाना पड़ा। मतलब वो एक तरुण है जो नाम है उसका तरुण, वो नवयुवक है जो अभी अभी स्कूल में उसने एडमिशन लिया था। उसे मतलब भाषण देने के लिए वो खड़ा हुआ था। उससे भाषण बना नहीं, वो घबरा गया शुरू में। तो उसने 5-6 वाक्य बोला और बैठ गया। मंच पर उसकी कुर्सी हमारी कुर्सी के पास ही थी, क्योंकि हमें भी उस सभा में बोलने का निमंत्रण था। अपना पसीना पोंछते हुए उसने मुझे धीरे से कहा, मतलब वहाँ पर और श्रोता बैठे हुए थे, तो उसने एक से कहा कि ये मेरा पहला मौका है भाषण का। उसने उस मित्र से कहा कि ये मेरा पहला मौका है भाषण देने का। ऐसा तब तो तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। अब उस मित्र ने कहा उससे कि ऐसा तो तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। मैं तो अपने पहले भाषण में मुश्किल से 3 वाक्य ही ठीक से नहीं बोल पाया था। मतलब उसने भी जब पहले ऐसा भाषण दिया था तो वो भी अपने अच्छे से नहीं बोल पाया था। शुरू में तो ऐसा होता ही है, पर बाद में आदत होने से यह सब दूर हो जाता है। शुरू में डर लगता है, घबराहट होती है भाषण देने में, फिर बाद में ये सब आदत में आ जाती है। सच वह उत्साह से बोल उठा। वो बोलने लगा। मित्र से उसने कहा सच वह उत्साह से बोल उठा। उसकी परेशानी कुछ कम हो गई। उसने उससे ऐसा कहा तो उसकी परेशानी कम हो गई। बिल्कुल, मैंने कहा, जिन्होंने तालियां पीटी उनमें से ऐसे कितने होंगे जो तुम्हारे जैसे यहाँ खड़े होकर इतने बड़े श्रोता समुदाय का सामना कर सकेंगे। मतलब यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, यहाँ पर तुम्हारे जैसे भी वो भी होंगे, जैसे कि वो भी भाषण नहीं दे पा रहे होंगे। यह आश्वस्त हो गया, मतलब वह आश्वस्त मतलब भरोसा दिलाने लगा। वो उसको आश्वस्त हो गया। उसकी हिम्मत लौट आई। उसने ऐसा कहा, उसको हिम्मत दी तो उसकी हिम्मत लौट आई और आगे चलकर वह काफ़ी अच्छा वक्ता बन गया। 2-3 बार उसने मुझे धन्यवाद दिया। मतलब जो उसका मित्र था उसने उसको बोला तो उसने उसको धन्यवाद दिया और कहा, यदि उस दिन आप मुझे प्रोत्साहन नहीं देते तो शायद मैं भाषण नहीं देता। मतलब जो मित्र ने उसको ऐसा मतलब प्रोत्साहन दिया, उसको उत्साह बढ़ाया। अब ये सब नहीं बोलते, मुझसे ऐसा नहीं बोलते तो आज मैं इतना बड़ा भाषण नहीं दे पाता और इतना बड़ा वक्ता नहीं बन पाता। जब लोग त्रस्त हो मीन्स होता है भयभीत, पीड़ित। पराजित मतलब पराजित होना मतलब हार जाना। यह शोकग्रस्त हो तभी हम उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता या प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। मतलब प्रोत्साहन मतलब उत्साह बढ़ाने की ज़रूरत होती है। उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने की या परेशानी का मजा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए। मतलब किसी से कुछ नहीं बन रहा है तो हमें उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, ना कि उन पर हंसना चाहिए, ना कि उनकी खिल्ली उड़ानी चाहिए। मतलब उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, उन्हें सहारा देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं। उनकी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। अब दूसरों के लिए सुख दुख और सच्चे अंतःकरण मतलब हृदय से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार के लक्षण हैं। साथ ही व्यवहार कुशलता भी है जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती है, वही हृदय को बांध भी सकती है। मतलब किसी का हमें उत्साह बढ़ाना चाहिए, ना कि उसके ऊपर हंसना चाहिए और बनावटी नहीं बोलना चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए, खुश होना चाहिए। मानव की 2 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, तो
तो यह कि लोग हमारे गुणों की कद्र करें, मतलब एक तो यह है कि लोग हमारी कद्र करें, हमें दाद दें, मतलब हमारी प्रशंसा करें और हमारा आदर करें, मतलब हमें सम्मान दें। और दूसरे वे हैं जो हमें प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें, उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करें। आपके जरा से भी कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की हो तो आपका दिल कैसे खिल उठता हो, मतलब जैसे कोई हमारी प्रशंसा करते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं। कोई आपकी सलाह मांगने आता है, मतलब कोई दूसरा हमसे सलाह मांगने आता है और हमारा मन कैसे फूल जाता है, हम कैसे खुश हो जाते हैं। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी हो, आत्मसंतुष्ट क्यों ना दिखाई दे, मतलब कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, भीतर से वह हमारी आपकी तरह प्रशंसा का प्रोत्साहन का स्नेह भूखा होता है। भले ही कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर उसकी प्रशंसा वो भी हमारी प्रशंसा तारीफ उत्साह का भूखा रहता है। यदि आप उसे प्रमाणिकता पूर्वक ले सकें तो आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। दूसरों की भावनाओं को ठीक समझना, उसकी कद्र करना, हमें दूसरे की भावनाओं की समझना चाहिए, उसकी कद्र करनी चाहिए, उसका सम्मान देना चाहिए, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ। व्यवहार कुशलता है, इसी से सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी हाथ लगती है। इससे हमारी अपनी सुख शांति बढ़ती है। सो अलग, मतलब हमें दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। अब देखेंगे शब्दार्थ। तरुण मीन्स होता है नवयुवक, श्रोता मीन्स सुनने वाला, आश्वस्त जिससे भरोसा दिलाया गया हो, प्रोत्साहन उत्साह बढ़ाना, उत्साह, त्रस्त मतलब भयभीत और पीड़ित, शोकग्रस्त होता है दुख में डूबा हुआ, आत्मविश्वास अपने आप पर विश्वास करना, लोकप्रियता लोगों में प्रिय होना, परिधि मतलब सीमा, अंतःकरण हृदय, लक्षण आसार और विशेषता, शिष्टाचार, सभ्य व्यवहार, मूल प्रवृत्तियां, जन्मजात गुण, दाद मीन्स प्रशंसा, आत्मतुष्ट अपने आप में संतुष्ट होना, कद्र मतलब किसी की इज्जत करना, विस्तृत मतलब फैला हुआ, खिल्ली उड़ाना मतलब किसी हंसी उड़ाना, मतलब ठीक है। ये चैप्टर आज हमने चैप्टर को रीड किया है, समझाया है, आपको अच्छे से रीडिंग करना है, समझना है और 1 पेज आपको राइटिंग करना ही है। और आप इसकी एक्सरसाइज और आप इसके क्वेश्चन आंसर शॉर्ट एंड लॉन्ग आपको PDF में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, जब तक आप घर पे पढ़िए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है बच्चों, बाय।